जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NTA CUET PG 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। यहाँ पर आपको आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखनी है। आप लोग इस फॉर्म को 24 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। कौन से कोर्सेज के लिए फॉर्म भरा जा रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस बार फीस बढ़ा दी गई है। इसी ईयर के अंदर जब 2023 में फॉर्म आए थे उस वक्त आपकी फीस क्या थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर अब आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करके इससे पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। एंड देन अब आप यहाँ पर आएंगे और अब आपको यहाँ पर टिक करना है और इसके बाद में क्लिक है टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख दीजिए। फिर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, आपका मदर नेम एंटर करना है। गार्जियन नेम के अंदर गाइज जो भी आपके गार्जियन का नेम है यानी कि आपके अभिभावक का नेम है, चाहे वो आपके भाई हो, आपके पिता हो, आपके कोई भी गार्जियन हो सकते हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप इंडियन है। आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया फिर उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर डाल देंगे। फिर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, जहां पर आप प्रीमिसेस हाउस नंबर या फिर नेम लिखेंगे। सब लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर लिख देंगे। लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर डालेंगे। कंट्री के अंदर आप यहां पर जो भी आपकी कंट्री है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप आपका जो पिन कोड है वो आप डाल दीजिए। आपका ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए विदाउट कंट्री कोड, यानी कि सिंपल आपका 10 अंकों का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आप यहाँ पर भरेंगे। फिर अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड देन गाइज आपको यहाँ पर उसका एक आंसर देना है जो कि आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको इस सिक्योरिटी पिन डालना है। सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर ले एंड चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है माय नेम, यानी कि इन सभी बॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यह है कि आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर गाइज आप यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको ओके करते हैं। अभी गाइज आपके नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा। अभी आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको जो OTP मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड यानी कि सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना है। तो आप वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर अपनी ईमेल आईडी दोबारा से एंटर करेंगे। ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल के ऊपर सेंड किया है। तो वेरिफिकेशन कोड आप यहां पर डालेंगे, फिर से ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपका ईमेल वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अभी आपको यहां पर कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां पर कुछ जानकारी भरी हुई दिख रही है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहां पर गाइज आपको नेशनलिटी के अंदर इंडियन ही रहने देना है और कैटेगरी आपकी जो भी है जनरल, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर OBC है तो OBC,
SC है तो SC, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगर आप विकलांग है तो आपको यस करना है, आर यू ए PWBD कैंडिडेट में, नहीं तो आपको नो करना है। फादर नेम यहाँ पर आपका दिया गया है। अब आपको फादर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, यानी कि आपके पिताजी की क्वालिफिकेशन क्या थी। अगर आपके ऊपर लागू नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपके पिताजी की वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर फादर ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या था, तो जो भी था वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, इनमें से जो भी डिसिप्लिन है। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपको यहाँ पर मदर्स की इंफॉर्मेशन देनी है। तो पहले तो आपको मदर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन यहाँ पर फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको गार्जियन नेम देना होगा। गार्जियन नेम यानी कि अभी आपके अभिभावक का नाम, अगर नहीं देना चाहते तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर एनुअल फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। आर यू ट्विन, क्या आप जुड़वा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डोमिसाइल स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आर यू डायबिटिक यानी कि आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में पैलेस ऑफ रेसिडेंस यानी कि जिस पैलेस पर आप रहते हो अर्बन यानी कि शहरी है या फिर ग्रामीण है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। एंड मोड ऑफ प्रिपरेशन आपको सेलेक्ट करना है, सेल्फ है, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम की जो मीडियम ऑफ स्टडी है वो क्या, हिंदी इंग्लिश, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप आएंगे और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, आपका परमानेंट आपको वेरीफाई करना है, परमानेंट एड्रेस। एंड देन अदर कोटा एंड कैटेगरी की जानकारी है, जहाँ पर पूछा है डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि क्या बिलो पॉवर्टी लाइन BPL धारक है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो तब भी कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं आता। आर यू कश्मीरी मिग्रेंट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, अगर आप है एक्स सर्विसमैन या फिर वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्लेम फॉर NCC कोटा, अगर आप NCC कोटा के लिए क्लेम करना चाहते तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए क्लेम करना चाह रहे तो आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। एंड उसके बाद में आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर जो आपने ये सब जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप ऊपर की तरफ सभी जानकारी चेक कर ले। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो अपडेट पर्सनल फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर ले, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करें। अब आती है आपके सामने एजुकेशनल डिटेल, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की जानकारी देनी है। तो रिजल्ट स्टेटस में पास सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आपको सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो भी 10th का बोर्ड है वो बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अदर का ऑप्शन दिया है तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे, बट अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो फिर यहाँ से आपका जो भी बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर आपको यहाँ पर स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यानी कि आपको आपके स्कूल कॉलेज का नेम एड्रेस यहाँ पर देना है। स्कूल कॉलेज पिन कोड, अभी इसको ऑप्शन में काफ़ी सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज होते हैं कि स्कूल कॉलेज का पिन कोड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जिस सिटी के अंदर आपका स्कूल या फिर कॉलेज स्थित है उस सिटी का जो पिन कोड है वही आपका स्कूल कॉलेज का पिन कोड है। जैसे कि मैं सहारनपुर से हूँ और सहारनपुर का पिन कोड 247001 है, तो अगर सहारनपुर में कहीं पर कोई भी स्कूल कॉलेज जहां से मैं पढ़ा हूं तो आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड भी यही वाला रहेगा, कोई अलग से पिन कोड इनका नहीं होता है। फिर आपको यहां पर 10th का रोल नंबर एंटर करना है, जो भी आपका रोल नंबर है। एंड देन यहां पर रिजल्ट मोड बताइए कि परसेंटेज है, फिर ग्रेड। अगर मेरा परसेंटेज है तो फिर आपको यहां पर मैक्सिमम मार्क्स एंटर करना है और उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर सेम तरीके से 12वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे, रिजल्ट स्टेटस पास सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर आपको बताना है, क्वालिफाइंग एग्जाम में 12th सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी जो 12वीं है वो पास की है वो बोर्ड आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, स्कूल कॉलेज पिन कोड और फिर आपको सेम तरीके से आपका 12वीं का रोल नंबर एंटर करना है। एंड देन रिजल्ट मोड क्या था वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज तो टोटल नंबर आपको यहां पर डालने हैं, उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप डालेंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। अब आती है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम में बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप बताएंगे कि आप अभी कर रहे हैं या फिर आप पास कर चुके हैं। अगर अपेयरिंग तो अपेयरिंग, अगर पास तो पास सेलेक्ट कर ले। फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन पास की है। नेम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले। अगर इनमें है तो इनमें, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम खुद से भी दे सकते हैं। फिर आपको सेम तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट एड्रेस देना है, रोल नंबर देना है आपका फाइनल ईयर का। एंड रिजल्ट मोड क्या था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको मैक्सिमम
मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं। मैं एग्जांपल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल सभी ईयर के टोटल मार्क्स डालेंगे और जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर डालने हैं, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है वो आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो अपडेट एजुकेशनल फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपडेट करेंगे, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल देनी है, तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर आपको उसकी सिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने पहले में दिल्ली सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर अगले में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उत्तर प्रदेश की किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है, बेसिकली आपकी एग्जाम सेंटर की डिटेल का। अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आता है आपके सामने यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। तो यहाँ पर पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर प्रोग्राम नेम, किस प्रोग्राम को आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं, यानी कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहेंगे तो किस में लेना चाहेंगे वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर एक प्रेफरेंस दी है, अगर आप एक और भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आप इस तरह से दे सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप जितने को प्रेफरेंस देना चाहिए इनमें से वो इस तरह से आप यहाँ पर दे पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से प्रेफरेंस के रूप में देते हैं। अब ये देने के बाद में आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे भी आप इसी तरह से प्रेफरेंसेस दे सकते हैं एंड देन आपको यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर गाइज आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि आपके सामने है। आपको यहाँ पर इन जानकारी को वेरीफाई करते हुए नीचे सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो यहाँ पर टेस्ट पेपर सब्जेक्ट फर्स्ट आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर सेकंड भी मैं यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर तीसरा सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद में मैं यहाँ पर फोर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देने होंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज अब आपके सामने इनका प्रीव्यू आएगा। अब आप यहाँ पर सभी जानकारी को चेक करेंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है और साइन अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। फोटोग्राफ में आपका 80% फेस दिखना चाहिए विदाउट मास्क। तो सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है। स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। फिर जहां पर आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट करें, यहां से ओपन करें, अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दें। अब प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो आपके सामने, आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर गाइज आपको इन बॉक्स के ऊपर टिक करना है। तो एक एक करके इन सभी जानकारी के ऊपर आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है जो कि आपने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको नीचे आना है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में जानकारी आपके सामने आएगी। अब आपको यहाँ पर किस माध्यम से फीस को जमा करनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर HDFC, वो आपको सेलेक्ट करना है। एंड अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दी है। अब अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग NTA CUET PG 2024 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।